Hello friends, welcome to our YouTube channel. After knowing group, subgroup, normal subgroup and quotient group, today we are going to discuss about group homomorphism. Then what is group homomorphism? Suppose that G star and G dash O are two groups and binary operations of these groups are two groups are star and O respectively. It means G में संक्रिया जो है वो स्टार की है और G डैश में संक्रिया O संयुक्त संक्रिया है. इट मीन्स यदि एक फलन f फ्रॉम G टू G डैश निम्न प्रकार परिभाषित हो कि f a स्टार b इक्वल्स टू f a ऑफ f b हो. इट मीन्स क्या हुआ, if a function or mapping f defined from G to G dash, it means f from G to G dash such that f of a star b equals to f a of f b for all a and b belongs to G. It means image of combination equals to combination of images. यदि ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहेंगे कि f इज़ कॉल्ड एज होमोमॉर्फिज्म. तो f को समाकारिता कहते हैं. तो अब हम आगे बात करते हैं कुछ सम बेसिक डेफिनेशंस की. यहाँ f जो है वो G से G डैश पर परिभाषित मैपिंग है या फंक्शन है कोई. तो यहाँ आप देखें तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि f ऑफ a स्टार b दो अवयवों का संयोजन कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स a एंड b ऑफ f मतलब यहाँ इमेज है. f का मतलब मैपिंग या इमेज. मैपिंग करने के बाद जो प्राप्त होता है वो है इमेज. तो f ऑफ a b इट मीन्स इमेज ऑफ कॉम्बिनेशन इमेज ऑफ कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू f ऑफ a की इमेज ऑफ यहाँ कॉम्बिनेशन f ऑफ b की इमेज यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजेस. दिस कंडीशन सेटिस्फाई इट मीन्स f इज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म. बेसिक डेफिनेशंस की बात करें, सबसे पहले आती है अंतरकारिता. एंडोमॉर्फिज्म a homomorphism which is defined from G star to G star. A mapping f which is defined from G star to G star is called as endomorphism. हिंदी में बात करें तो ग्रुप G स्टार से ग्रुप G स्टार पर परिभाषित समाकारिता f अंतरकारिता कहलाती है. ठीक है, ग्रुप इस G से G पर ही परिभाषित समाकारिता f या मैपिंग f वो अंतरकारिता एंडोमॉर्फिज्म कहलाती है. आगे दूसरी डेफिनेशन देखें, मोनोमॉर्फिज्म एकेकी समाकारिता. मोनोमॉर्फिज्म एकेकी समाकारिता. यदि ग्रुप G स्टार से ग्रुप G डैश O पर परिभाषित कोई समाकारिता f एकेकी प्रतिचित्रण हो तो ऐसे समाकारिता f एकेकी समाकारिता कहलाती है. इंग्लिश में बात करें तो इफ़ ए मैपिंग विच इज़ डिफाइंड फ्रॉम G स्टार टू G डैश O is 1 then f is called monomorphism. ओके, यदि ये G से G डैश पर परिभाषित समाकारिता एकेकी हो 1 हो तो हम इसको मोनोमॉर्फिज्म एकेकी समाकारिता कहते हैं. थर्ड डेफिनेशन देखें, एपिमॉर्फिज्म आच्छादक समाकारिता. एपिमॉर्फिज्म यदि ग्रुप G स्टार से ग्रुप G डैश O पर परिभाषित कोई समाकारिता f आच्छादक हो, ऑन टू प्रतिचित्रण हो तो ऐसी समाकारिता f आच्छादक समाकारिता कहलाती है. इंग्लिश में बात करें तो इफ़ ए होमोमॉर्फिज्म या इफ़ ए मैपिंग विच इज़ डिफाइंड फ्रॉम G स्टार टू G डैश O इज़ ऑन टू देन f इज़ कॉल्ड एपिमॉर्फिज्म. f को क्या कहेंगे, एपिमॉर्फिज्म आच्छादक समाकारिता. यहाँ आप देखो f मैपिंग है G से G स्टार पर. यदि ये आच्छादक हो जाए तो हम इसको कहेंगे f आच्छादक समाकारिता है.
अब आगे हम बात करें आइसोमॉर्फिज्म, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड बेस्ड ऑन दिस आइसोमॉर्फिज्म. आइसोमॉर्फिज्म, व्हाट इज आइसोमॉर्फिज्म? तो हिंदी में बात करें, यदि ग्रुप जी स्टार से ग्रुप जी स्टार ओ पर परिभाषित समाकारिता एफ या प्रतिचित्रण मैपिंग एफ निम्न प्रकार हो कि एफ एकेकी हो, दूसरी कंडीशन एफ आच्छादक हो, और तीसरी कंडीशन एफ होमोमॉर्फिज्म हो, तो हम इसको कहेंगे कि मैपिंग एफ एक तुल्यकारिता है. मैपिंग एफ या प्रतिचित्रण एफ एक तुल्यकारिता है. इंग्लिश में बात करें तो इफ़ ए मैपिंग एफ डिफाइंड फ्रॉम जी स्टार टू जी डैश ओ इज़ 1 1, सेकंड ऑन टू एंड थर्ड होमोमॉर्फिज्म. जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो हम देन मैपिंग एफ इज़ कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म. यहाँ आप देखो 1 1 की कंडीशंस क्या क्या हैं. 1 1 होता कैसे है, उसको फिर कैसे प्रूव करेंगे. व्हाट विल प्रूव दैट, मान लीजिए कि एफ ए इक्वल्स टू एफ बी है. ये तभी हो सकता है जब केवल ए इक्वल्स टू बी हो, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू जी. यदि मान लीजिए कि एफ ए नॉट इक्वल्स टू एफ बी है, तो ये तभी हो सकता है जब ए नॉट इक्वल्स टू बी हो. तो यदि ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई है तो हम इसको कहेंगे 1 1 ए के की. ऑन टू की बात करें तो ऑन टू में एफ जी ऑफ इक्वल्स टू जी डैश, मतलब जी के सभी अवयवों का प्रतिचित्रण जी डैश है. जी के सभी अवयवों का प्रतिचित्रण जी डैश है, मतलब जी का कोई भी अवयव शेष न रहने पाए. जी के ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी आर इंक्लूडेड इन होमोमॉर्फिज्म एफ. मैपिंग एफ में यदि सारे अवयव जी के इंक्लूड हो जाएं तो हम इसको कहेंगे. दूसरी बात हम इसको लिखें दूसरी तरीके से कि यदि y बिलोंग्स टू जी डैश, यदि y इस जी डैश से बिलोंग करे और देयर एग्जिस्ट, इसी से संबंध करता हुआ देयर एग्जिस्ट कोई x ऐसा विद्यमान हो बिलोंग्स टू जी सच दैट एफ ऑफ x इक्वल्स टू वाई, x की इमेज y बने. क्या कहा कि y बिलोंग्स टू जी डैश, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू जी सच दैट एफ ऑफ x इक्वल्स टू वाई. कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी ये, तो हम इसको कहेंगे ये ऑन टू है. मैपिंग एफ इज ऑन टू, एफ आच्छादक है. और तीसरी कंडीशन हमें देखिए अभी स्टार्टिंग में होमोमॉर्फिज्म. तो यदि क्या हो एफ ए स्टार बी इक्वल्स टू एफ ए ऑफ एफ बी हो जाए तो हम इसको कहेंगे कि ये होमोमॉर्फिज्म है. जब ये तीनों कंडीशन हम सेटिस्फाई कर देंगे तो हम इसको लिख देंगे कि मैपिंग एफ इज़ कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म. मैपिंग एफ तुल्यकारिता कहलाती है. अब सबसे पहले यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले. अब हिंदी मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब हो गया. चलो अब आगे बढ़ते हैं. अपन आइसोमॉर्फिक तक देख लिया. अब ऐसे दो ग्रुप जो कि आइसोमॉर्फिज्म कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो हम उनको कहेंगे कि दोनों ग्रुप आइसोमॉर्फिक हैं. क्या कहेंगे कि दोनों ग्रुप आइसोमॉर्फिक हैं. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. तुल्यकारी ग्रुप, नेक्स्ट डेफिनेशन है तुल्यकारी ग्रुप, आइसोमॉर्फिक ग्रुप. तो आइसोमॉर्फिक क्या होता है कि यदि ग्रुप जी स्टार से ग्रुप जी डैश ओ पर परिभाषित प्रतिचित्रण तुल्यकारिता हो, यदि जो एफ है वो आइसोमॉर्फिज्म कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, यदि प्रतिचित्रण एफ तुल्यकारिता हो तो ग्रुप जी डैश का तुल्यकारी ग्रुप आइसोमॉर्फिक ग्रुप कहलाता है. इसे जी आइसोमॉर्फिक टू जी डैश से व्यक्त करते हैं. ये इसका डिनोमिनेशन का तरीका है.
ऐसे इसको डिनोट करते हैं। हम इंग्लिश मीडियम बात करें तो इफ़ ए मैपिंग डिफाइंड फ्रॉम G स्टार टू G डैश O इज आइसोमॉर्फिज्म। इफ़ ए मैपिंग F defined from G star to G dash O is isomorphism, then group G is called isomorphic to G dash. Group G is called isomorphic to G dash and it is represented by sign G isomorphic to G dash. ये इसका साइन है रिप्रेजेंट करने का, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, स्वाकारिता ऑटोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑटोमॉर्फिज्म। तो ग्रुप G स्टार से ग्रुप G स्टार पर परिभाषित तुल्यकारिता स्वाकारिता कहलाती है। एन आइसोमॉर्फिज्म डिफाइंड फ्रॉम G स्टार टू G स्टार इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म। इसी से मिलती जुलती एक ऐसी ही डेफिनेशन अपन ने पहले भी देखी है, अंतरकारिता। अंतरकारिता में क्या था, ग्रुप G स्टार से ग्रुप G स्टार पर परिभाषित मैपिंग F, समाकारिता F, वहाँ पर केवल मैपिंग था। यहाँ पर आइसोमॉर्फिज्म है, यहाँ पर तुल्यकारिता। जब केवल मैपिंग G स्टार से G स्टार पर हो तो वहाँ हम F को कहेंगे अंतरकारिता, एंडोमॉर्फिज्म, ठीक है। और जब G स्टार से G स्टार पर परिभाषित मैपिंग F इज आइसोमॉर्फिज्म हो तो हम इसको कह देंगे कि ये ऑटोमॉर्फिज्म है। देन मैपिंग F इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म। आगे बढ़ते हैं। अभी इससे रिलेटेड एक और डेफिनेशन, कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, समाकारिता की अष्टी। अष्टी क्या होता है इसको देखते हैं अभी। माने कि G स्टार तथा G डैश O दो ग्रुप हैं, G स्टार तथा G डैश O दो ग्रुप हैं, और यदि G से G डैश पर प्रतिचित्रण F, G से G डैश पर प्रतिचित्रण F निम्न प्रकार परिभाषित हो, कि G का निम्न उपसमुच्चय का नाम दिया अपन ने K इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल X सच दैट X बिलोंग्स टू G एंड F ऑफ X इक्वल्स टू E डैश। K इक्वल्स टू उन सभी अवयवों का समुच्चय जो कि G से बिलोंग करते हैं तथा F ऑफ X इक्वल्स टू E डैश, इस शर्त का पालन करते हैं, जहाँ E डैश ग्रुप G डैश का तत्समक अवयव है। तो ये जो उपसमुच्चय K है वो समाकारिता F की अष्टी कहलाती है, समाकारिता F की अष्टी कहलाती है। इंग्लिश में बात करें अपन तो लेट G स्टार एंड G डैश O आर टू ग्रुप्स। इफ ए मैपिंग डिफाइंड फ्रॉम G टू G डैश इज होमोमॉर्फिज्म देन ए सबसेट ऑफ G का उपसमुच्चय, ए सबसेट ऑफ G डिफाइंड एज अपन नेम्ड K इक्वल्स टू set of all X such that X belongs to G and F of X equals to E dash. It means image of X equals to E dash. Every element which satisfies this condition, set of all X सबसेट बनेगा K। तो इस सबसेट है where E dash is identity element of G dash, then subset K is called kernel of homomorphism F। यहाँ ध्यान देने की बात यही है, यहाँ K कर्नेल क्या बनता है, तो इस कर्नेल को परिभाषित अपन ऐसे करते हैं, K इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल X सच दैट X बिलोंग्स टू G एंड F ऑफ X इक्वल्स टू E dash। पुनः देखो कैसे पढ़ता हूँ मैं, K इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल X सच दैट X बिलोंग्स टू G एंड F ऑफ X इक्वल्स टू E dash, where E dash is identity element of G dash, then subset K is called kernel of homomorphism F। यहाँ आप देखो कि G एंड G dash दो ग्रुप बनाए हमने,
यहाँ देखो आप, इस ग्रुप G डैश की आइडेंटिटी E डैश है। E डैश इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G डैश। यहाँ F मैपिंग डिफाइंड है, मैपिंग F इज डिफाइंड फ्रॉम G टू G डैश। एंड ये सबसेट, इसको अपन ने नाम दिया है K, नेम्ड गिवन K। दिस सबसेट इज कर्नेल ऑफ F। इट मीन्स इस कर्नेल के सभी अवयव, एवरी एलिमेंट ऑफ K satisfies this condition। every element of K, not 4 elements, not only 4 elements। ये तो मैंने केवल दर्शाई है आपको दिखाने के लिए कि ऐसा हो सकता है, इससे 4 से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस K का प्रत्येक अवयव इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसके प्रत्येक अवयव की इमेज E डैश है, इस कर्नेल के प्रत्येक अवयव की इमेज E डैश है। एवरी एलिमेंट ऑफ K, उसकी जो इमेज है वो E डैश। तो इस जो K को अपन कर्नेल ऑफ F कहते हैं, इस K को कर्नेल ऑफ F कहते हैं। अब स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था 1 1 on 2, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ। 1 1 एंड on 2, तो उससे पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हिंदी मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब हम देखते हैं इसके बारे में। मैंने आपको शुरुआत में बताया था 1 1 एंड on 2, इसको डिफाइन किया था लेकिन समझाया नहीं था। तो अब यहाँ अपन देखते हैं कि 2 सेट लिए अपन ने, G और G डैश। G सेट है मदर्स का, G सेट है मदर्स का, माँओं का समुच्चय है, इसमें सभी माएँ हैं। और G डैश अपन ने सेट लिया है सन्स, बेटों का, कुछ भी ले सकते हैं, पर मेरी मर्ज़ी के अनुसार लिया है। और यहाँ जो मैपिंग F जो डिफ़ाइन की है वो एक रिलेशन की है, वो एक रिलेशन की है। ठीक है, तो यहाँ आप देखो सबसे पहले कि 1 1 मैपिंग होती क्या है। तो 1 1 में एक बार पुनः बताऊँ आपको, रिविजन करें कि इफ़ F A इक्वल्स टू F B, यदि ऐसा हो कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ A इक्वल्स टू B फॉर ऑल A एंड B बिलोंग्स टू G। यदि ऐसा ना हो तो दूसरी कंडीशन कि F A इज़ नॉट इक्वल टू F B इफ़ एंड ओनली इफ़ A इज़ नॉट इक्वल्स टू B फॉर ऑल A एंड B बिलोंग्स टू G। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका प्रत्येक अवयव यदि वो बराबर है तो उसकी इमेज भी बराबर होगी, यदि अवयव बराबर नहीं है तो उनकी इमेज भी अलग अलग होंगी। प्रत्येक अवयव की इमेज अलग होगी, प्रत्येक अवयव की इमेज अलग होगी। ठीक है, यहाँ हम देखें, जैसे यहाँ अपन ले M1, मान लीजिए किसी माता जी को अपन M1 नाम दिया है, उनकी मैपिंग, यदि मान लीजिए उनको केवल एक सन है, मान लीजिए उसको S1 है, M1 माता जी को S1 बेटा है, तो F ऑफ M1 इक्वल्स टू S1। ठीक है, समझ में आया क्या हुआ, इसका अवयव। ठीक है, तो क्या हुआ कि माता जी M1 F का रिलेशन है, तो M1 का रिलेशन किससे, S1 से है। ठीक है, ऐसा नहीं कि S1 का रिलेशन किसी से हो जाएगा, उल्टा भी प्रूव हो सकता है, क्योंकि अपन ने लिखा है कि यदि ये इक्वल्स टू ये है तो ये इक्वल्स टू ये है, यदि ये इक्वल्स टू ये नहीं है तो ये इक्वल्स टू ये नहीं है। मान लीजिए कि दूसरे अपन परिभाषित करें F ऑफ M2, ये क्रम से ये भी इसी प्रकार, इसको भी S2 बेटा है, मान लीजिए उसको केवल एक बेटा है, तो एक से यदि केवल एक संबंधित हो, 1 से 1 रिलेटेड हो, तो हम उसको 1 1 मैपिंग कहते हैं, 1 1 मैपिंग कहते हैं। यहाँ एक माँ से M1 मदर से S1 सन रिलेटेड है, M2 मदर से S2 सन रिलेटेड है, यहाँ इसको अपन कहेंगे F इज़ 1 1 मैपिंग।
अब सेकंड बात करते हैं अपन ऑन टू मैपिंग की। ऑन टू मैपिंग क्या होती है? सबसे पहले इसकी परिभाषा देखो, डेफिनेशन। फॉर वाई बिलोंग्स टू जी डैश, इस जी डैश से कोई अवयव होना चाहिए। फॉर वाई बिलोंग्स टू जी डैश देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। यदि ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहेंगे कि ये ऑन टू है। इसका मतलब क्या है देखना कि y बिलोंग्स टू जी डैश, इसमें से कोई अवयव लें अपन। मान लीजिए कोई अवयव अपन ने y लिया, किसमें से? जी डैश में से कोई अवयव y लिया, ठीक है। y बिलोंग्स टू जी डैश, y क्या होगा? कोई ना कोई बेटा होगा। अपन ने जी डैश क्या माना है? बेटों का समूह माना है, तो y जी डैश होगा। तो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू जी, तो x ऐसा कोई अवयव होगा जहाँ x क्या होगी? कोई मदर होगी। तो देयर एग्जिस्ट x कोई ऐसी मदर होगी जो जी से बिलोंग करेगी, तो कोई मदर होगी सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। इसका मतलब हुआ क्या कि जहाँ कोई सन है, यहाँ कोई माँ है, तो इसका मतलब हुआ कि एफ ऑफ कोई माँ उसका एक बेटा। इसमें रिवर्स पॉसिबल नहीं है। यदि हम यहाँ से देखें कि यहाँ पर कोई बेटा है तो उसकी कोई ना कोई माँ अवश्य है। एफ ऑफ एम इक्वल्स टू ये है। यदि एफ ऑफ एस ले हुए अपन, तो एक से ज़्यादा ही बेटे हो सकते हैं माँ के। यहाँ आप देखें तो y बिलोंग्स टू एस, यहाँ से कोई भी एक बेटा किसी न किसी माँ का बेटा है। यहाँ ज़रूरी नहीं कि केवल एक है, यहाँ 1 1 में तो केवल एक से एक संबंधित था। यहाँ हो सकता है कि m1 माँ के 2 या 3 या 4 बेटे हैं या नहीं भी हैं। मतलब यहाँ बेटा ऐसा हो सकता है कि जिसके माँ नहीं है, लेकिन यहाँ माँ ऐसे नहीं हो सकती जिसका बेटा नहीं है। माँ है तो उसका बेटा ज़रूर है, ऐसा है, क्योंकि माँ के बिना बेटा नहीं हो सकता। बेटा है तो माँ भी है, और यदि माँ है तो आवश्यक नहीं उसको बेटा है, क्योंकि उसका बेटा नहीं है। हो सकता है, तो इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है कि यहाँ से अपन कोई अवयव लेंगे y बिलोंग्स टू जी डैश, यदि वो इसके संबंध में यहाँ कोई अवयव विद्यमान हो जिसकी इमेज वो अवयव है, तो हम कह देंगे कि ये ऑन टू है। समझ में आया कि यहाँ माँ, उस माँ की इमेज एक बेटा है, 2 है, 3 है, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ बेटे की इमेज माँ नहीं है। बेटे की इमेज माँ नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई माँ हो सकती है यहाँ जिसको कोई बेटा ना हो। मान लीजिए कोई एम ऑफ के नंबर की कोई माँ है जिसको कोई भी बेटा नहीं है, यहाँ पर कोई भी बेटा है वो उससे संबंधित नहीं है। लेकिन यहाँ यदि बेटा है, यहाँ यदि बेटा है, यहाँ माँ है तो उसको कोई बेटा नहीं है, इसको कोई बेटा नहीं है। लेकिन यदि यहाँ बेटा है तो संबंधित है कि इसकी कोई ना कोई माँ ज़रूर होगी। इसका मतलब सीधे सीधे मतलब क्या हुआ कि इस वाले फर्स्ट वाले जो ग्रुप है, फर्स्ट वाला जो सेट है, उससे कोई भी अवयव नहीं छूटना चाहिए, रिमेनिंग ना रहे, कोई भी अवयव रिमेनिंग ना रहे। तो ऐसे इसको अपन कहते हैं ऑन टू मैपिंग। समझ में आया कि यहाँ एम के ऐसी माँ है जिसको कोई भी बेटा नहीं है, इसकी इमेज यहाँ नहीं है ना, लेकिन यहाँ कोई भी बेटा है उसकी इमेज यहाँ ज़रूर होगी, है ना, क्योंकि उसकी कोई ना कोई माँ ज़रूर होगी। लेकिन यहाँ एक माँ ऐसी है कि उसको कोई बेटा नहीं है, तो उसकी इमेज यहाँ नहीं है। तो यहाँ केवल उल्टा पॉसिबल है। फॉर y बिलोंग्स टू जी डैश, यहाँ से कोई अवयव जी डैश बिलोंग करेगा, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू जी सच दैट एफ ऑफ एक्स इस एलिमेंट का कोई प्रतिचित्रण वो ये बेटा है। तो इसको अपन ऐसे परिभाषित करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।